हरे राम 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 संसरदावा प्रणय कारणनाथम प्राप्तस्य कल्याण पुनर्नवस्य वन्दे गुरश्री महाप्रभुर्कीर्तनयित बालित्रमाद मनसरसेन रोमाञ्चकं पादोदरकपादो वन्दे गुरश्री वन्दे गुरश्री श्रीभगवत्प्रसाद सदनतीर्थाय भक्तसङ्गाय पृथ्वैकतृप्ते भजतस्तदैव वन्दे गुरश्री शरणारविन्दं श्रीराधिका माधवयोगपाय माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना प्रतिक्षणा स्वानलोलुपस्य वन्दे गुरश्री चरणारविन्दं कुञ्जयो नारतिगयसेते याजादिभिरुक्तिरपेक्षणीया तत्राधिकाक्षारतिवल्लभस्य वन्दे गुरश्री चरणारविन्दं साक्षादरित्वेन समस्तशास्त्रे रूपस्तथा भागतैव सद्भिः किन्तु प्रबोध्य प्रियैव तस्य वन्दे गुरश्री चरणारविन्दं यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसाद यस्य प्रसादानगतिकुतोऽपि जयसुवंशस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरश्री चरणारविन्दं यस्मिन् वृन्दावननाथ साक्षात् सेवैव लभ्या जनसुतैव वन्दे
Krishna Daya Maya He Nama Maya Vyadi Abhinasara
वैष्णव चरणे कृपा करी संदेह जय वैष्णव ठाकुर 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 राधे जय माधव जय गोकुलता मंडलमणि दामोदर वर्धन हरे विशोट कलाभ्यास करने के ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालु कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते। तत्पश्चात मेरी शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रवण करेंगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का दशामृत है। कैसे श्रील प्रभुपाद के भक्तों ने अलग अलग समय पर अलग अलग उन्होंने प्रश्न किया और उसको उत्तर में श्री प्रभुपाद ने क्या दिया, उसको हम श्रवण करेंगे।
कहते ये प्रभुपाद राधा रानी की नयन मणि मंजरी। हमारे गुरुदेव कहते थे प्रभुपाद कौन है? बोले श्री मन महाप्रभु की ये दया शक्ति, जैसे राधा रानी की नयन मणि मंजरी है, जैसे आँखों को द्वारा ही राधा रानी कृपा करती है, उसी तरह कहते ये प्रभुपाद और कौन? बोले श्री महाप्रभु का दया की ये शक्ति है, उनकी दया ही एक कृपा करके श्री प्रभुपाद रूप में जगत में आए। क्योंकि अगर ये महापुरुष अगर अभी जगत में नहीं होते तो हम जो थोड़ी बहुत केवल भक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, भक्ति तो हो ही नहीं रहा। भक्ति के लिए जो हम थोड़ी सी प्रयास करते हैं, ये किसकी कृपा है? ये भगवान की। कि उसको पहले जितने आचार्य आए हैं, ये सब के सब राधा रानी की मंजरी सखियाँ हैं, ये महापुरुष का परिकर आए। लेकिन हम जैसे बद्ध जीव, जिसको भक्ति में कोई भी स्थान नहीं है, जिसको श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, पूरी श्री पीठ है ते मुहि से लगिष्ट, जगाई माधाई है ते मुहि से पापिष्ट, मोर नाम लय जय तार पुण्य कहे, मोर नाम सुने जय तार पाप है। बोले एमन निर्घिन न मरे के कृपा करे, एक प्रभुपाद बिना करे। कहते हम टाटी के जो कीड़े हैं उसको भी ज़्यादा गया देता है, जगाई माधाई से भी ज़्यादा हम पापी है। अगर हमारा नाम कोई लेता है इसको सारे पुण्य नष्ट हो जाता है, अगर मेरा नाम कोई सुनता है इसको पुण्य भय हो जाता है। कहते ऐसे जो निर्घिन्न, ऐसे जो अपराधी को अगर कोई कृपा करते हैं तो कौन करते हैं? श्रीमान नित्यानंद प्रभु और उनका अभिन्न श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी करते। इसलिए इनका उत्तर सुनने से जरूर एक दिन हम अपना नित्य सेवा में, ठाकुर की सेवा में एक दिन हम लग पाएंगे। ठीक है, आज हम उनके एक दो उपदेश को सुनते हैं। इसने प्रश्न किया है, बोले प्रभुपाद के भजन रहस्य जानते पारे, मतलब कौन व्यक्ति भजन का रहस्य को समझ सकता है? भजन रहस्य मतलब भजन तो सभी करते हैं, सारे संप्रदाय में भजन करता है। जो इधर उधर देवादेव की पूजा करते भी भजन करता है, दूसरे संप्रदाय में भी भक्ति करते हैं। कोई लक्ष्मी नारायण की पूजा करता है, कोई कृष्ण रुक्मिणी को पूजा करता है, कोई लड्डू गोपाल को पूजा करता है, कोई सीताराम को भक्ति करता है। भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन जो भजन का जो अत्यंत जो गोपनीय वस्तु है, ये रहस्य, इसको कौन जान सकता है? तो उसको उत्तर में श्री प्रभुपाद कहते हैं, बोले श्री स्वरूप रूपानुगवर श्री गुरुपाद पद में विशेष विप्रलम्ब से कई भजन रहस्य जानते बारे। कहते वही व्यक्ति ये भजन रहस्य को जान सकता है। कौन? बोले श्री स्वरूप रूपानुगवर गुरुपाद पद में। गुरु बहुत गुरु है, कर्म गुरु है, ज्ञानी गुरु है, योगी गुरु भी है, भोगी गुरु भी है, गुरु भी तो बहुत है। लेकिन भजन रहस्य को कौन जान सकता है? लेकिन जो व्यक्ति से स्वरूप दामोदर और श्री रूपानुगवर, जो ऐसे व्यक्तियों के अनुगत्य में जो गुरुदेव भजन, बोले इनका अनुगत्य में भजन करना मतलब क्या है? इसलिए श्री चैतन्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपति। नरोत्तम दास ठाकुर को अनुरूपान को प्रबल कह रहे हैं। कहते हैं श्री रूप गोस्वामी कौन है? कहते श्री चैतन्य मनोभीष्टम, जिसने श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट को जगत में जिसने प्रचार और प्रसार किया। कहते भैया महाप्रभु का क्या मनोभीष्ट है? कहते रसिक शेखर कृष्ण परम पद। इसलिए कहते रसिक शेखर कृष्ण, कृष्ण कौन है? बोले सर्वश्रेष्ठ जो रसास्वादन करने वाले और परम करुण। परम करुण मतलब जो अत्यंत अत्यंत दयालु। कहते श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में आए हैं, कहते इसीलिए आए रसिक शेखर और परम करुण। बोले यही दूरी है
होता लीला रूपा। कहते ये दो कारणों को लेकर के उनकी लीला की सृष्टि है। इसलिए परम करुण रसिक शिखर होने के नाते वो क्या चाहते हैं, रस को में आस्वादन करते हैं। इसलिए उन्होंने आकर के राधा रानी का क्या प्रेम की महिमा, कृष्ण स्वरूप में क्या आनंद है, और राधा रानी कृष्ण प्रेम को आस्वादन करके उनको क्या आनंद, इसलिए होने का वजह से उन्होंने ये रसास्वादन किया। लेकिन जगत में परम करुण होने का नाते, मतलब अत्यंत अत्यंत दयालु होने का नाते जगत में उन्होंने जगत में क्या प्रेम प्रदान किया, बोले अनर्पित चरिंचिरात करुणयावतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसान स्वभक्ति श्री हरि पुरट सुंदर दुखी कदम संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरत। ऐसे श्री सचिनंदन हमारे हृदय रूपी कंदरा में प्रकट हो जाए। कौन सचिनंदन, बोले जो प्रेम बड़े दिनों में दी गई थी। बोले बड़े दिनों में मतलब कितना दिन में दी गई? बोले ब्रह्मा जी का एक दिन पहले, बोले 1000 चतुर्युग को पहले एक बार महाप्रभु जगत में आकर के जो प्रेम को दिया था, बोले वो क्या है, करुणयावतीर्ण कलो, कहते उन्नत उज्ज्वल रसाम सो भक्ति श्री। कहते वो जो उन्नत उज्ज्वल जो रस है, बोले कहते जय जय ज्वल रस सर्व रस सार पर किया भावे जहाँ जय जय चला। जो प्रेम पर क्या रस रूप में जो जगत में प्रचार है, इसलिए राधा रानी का जो पाल्यदासी भाव है, जो मंजरी भाव है, जो मंजरी भाव, जो पाल्यदासी भाव है, सो भक्ति, अपना भक्ति क्या है, सो भक्ति कहते उसका जो श्री, अपना भक्ति श्री राधा रानी है, उसको देने नहीं है, इसका जो श्री जो सौंदर्य को देने के लिए जगत में आए, ये मंजरी भाव है। तो भैया ये जो मंजरी भावना तत्त भाव इच्छामयी जिसको कहते हैं भावोल्लास रति, गोस्वामी ने इसकी अलग अलग नाम दिया है। जब भावोल्लास रति ये जो वस्तु दिया है, जो राधा रानी की पाल्यदासी है, राधा रानी की जो पाल्यदासी है, कहते उनकी जो सेवा उन्होंने प्रदान किया है, वो चीज़ को देने के लिए आए। बोले भैया उनका क्या सेवा है? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, बोले ताम्बुलार्पण पाद मर्दना पयो दान सराधि। धीरे जब राधा कृष्ण निकुंज में लीला करते हैं, जिस लीला में प्रवेश करने के लिए जो ललिता विशाखा आदि सखियाँ भी जिसको अंदर में जाने के लिए संकोच बोध करते हैं, लेकिन वो लीला में कौन प्रवेश कर जाते हैं? बोले उनका ताम्बुलार्पण, पान की बिड़िया देना, पाद बर्तन, राधा की चरण की सेवा करना, पयोदान, उनको पानी देना है, उनका श्रृंगार करना। कहते वो लीला करते हुए उनकी समय में श्रृंगार करना। कहते ये जो लीला में बड़े बड़े सखियाँ प्रवेश करने के लिए तरसती हैं, नहीं प्रवेश कर पाती, लेकिन ये लोग आसानी से अंदर में जा करके राधा कृष्ण की सारी सेवा पूरी कर रहे हैं, क्योंकि ये देखने में छोटी छोटी होती हैं। ये मेरी सखियाँ जो राधा रानी की जो पाल्यदासी हैं, इसलिए वो अंदर में प्रवेश करके सारी लीला को संपादन करते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पद्यावली ग्रंथ में एक श्लोक होता है, तो श्लोक में ये कह रहे हैं तो जैसे राधा कृष्ण का अंदर में जो प्रेम है, और कृष्ण ही केवल आस्वादन करते हैं। कृष्ण को पूछा जाए, भैया तुम कौन हो? बोले मैं आत्माराम आप्तदाम। अगर राधा रानी को पूछा भैया तुम कौन हो, तो सीधा कृष्ण के चरणों को दर्शन करते हुए बोलेंगे हम श्याम सुंदर की हमी सभी गाय। अगर ललिता सखी को बोलेंगे तुम कौन हो, वो बोलेंगे राधा कृष्ण प्राण और युगल ईश्वर जीवन मरण गति वही परिचय देंगे। इसलिए कृष्ण रस को तो बोले कृष्ण आस्वादन करते हैं, उसको ऊपर नहीं, लेकिन राधा कृष्ण का जो रस है, लेकिन कृष्ण का रस को तो राधा रानी आस्वादन करती है, लेकिन राधा कृष्ण में जो रस है उसको सखियों को प्राप्ति होती है, सखियों को प्राप्ति होती है। तो रूप गोस्वामी को पूछे भैया तुम कौन हो? क्या बोले हम तो ललिता की अनुगत्य में श्री राधा कृष्ण की सेवा करने में, तीनों का रस इनको प्राप्ति हो।
रघुनाथ दास गोस्वामी को पूछेंगे भैया क्या बोलेंगे, बोलिए सबके सब दास हैं। प्रभुपाद को पूछेंगे आप कौन हो, बोले हम सबके सब दास हैं। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी, भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज को पूछेंगे बोले आप कौन हो, बोलिए सबका दास है। लेकिन इसका जो ये भक्ति रस जितने नीचे उतरते हुए आ रहे हैं, इसका मतलब छोटा कम नहीं बल्कि ज़्यादा है। इसलिए कृष्ण में जो आनंद उसके करोड़ों गुण ज़्यादा राधा रानी आस्वादन करते हैं, राधा कृष्ण में जो आनंद उसके करोड़ों गुण ललिता विशाखा आस्वादन करते हैं। इनको अंदर में जो आनंद है रूप मंदिर जिनसे करोड़ों गुण ज़्यादा, वो जितना नीचे आती जा रही है ना, वो रस उतना ही बढ़ते हुए जा रही है रस। वो रस नीचा नहीं हो रहा है, कम आस्वादन नहीं हो रहा है, ये रस धीरे धीरे ये रस बढ़ते हुए जा रही है रस। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो व्यक्ति, जो गुरुदेव श्री स्वरूप दामोदर और श्री रूप गोस्वामी इनकी अनुगत्य में जो गुरुदेव सेवा करते हैं, और जो गुरुदेव को सेवा करते हैं, बोले कैसे सेवा कहते, विश्रम्भेण गुरु सेवो, विश्रम्भ को करा। बोले ये विश्रम्भ मतलब क्या है, बोले विश्रम्भ मतलब होता है अत्यंत प्रिय पूर्वक, प्रीतिपूर्वक निकट में रह करके, और विश्रम्भ का मतलब होता है जिनके हृदय को जान करके जो सेवा करता है, ऐश्वर्य बुद्धि में नहीं, माधुर्य बुद्धि के द्वारा उनके अंतरंग होकर के जो सेवा करते हैं, कहते वही व्यक्ति ही संपूर्ण रूप में भजन का रहस्य को वही व्यक्ति समझते हैं। अब जिस प्रेम को पाने के लिए प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले ब्रह्मा वीरिंचिर वांछित जे प्रेम जगते फैली लढ़ाई, कंगाले पाइया खाइल नाचिया बाजाइया करदाई, हे मान गौरवी नानाजी। महाप्रभु जी से जगत में दयालु नहीं, महाप्रभु कौन है, नम महावदान्याय हैं, सबसे जगत में सबसे बड़े वदान्य प्रेम को देने वाले, जो प्रेम को ब्रह्मा शंकर रुद्र नारद पाने के लिए कठोर तपस्या कर रहे हैं, महाप्रभु मुक्त हस्त से हैं सबको उनके प्रेम को प्रदान किया ये प्रेम। इसलिए क्या कहते, जहरा गुरुपाद पद में शीघ्र विश्वास वो प्रीति आछे से गुरुनिष्ठ भक्त ही विश्रम्भ सेवा। पहले क्या बताए, विश्रम्भ को द्वारा सेवा करनी चाहिए गुरु जी की। अरे भैया विश्रम्भ का मतलब क्या होता है, विश्रम्भ का मतलब होता है कहते जो व्यक्ति गुरु जी के चरण में दृढ़ विश्वास और बड़े प्रीतिपूर्वक गुरु जी की जो सेवा करते हैं, जो गुरुनिष्ठ भक्त है वही समझ सकते हैं। इसलिए सेवक की बहुत तरह का है, एक सेवक गुरुब है तो मूर्ख से एक सेवक है। इसलिए सेवक का भी अलग अलग कैटेगरी बताया है। कोई तामसिक सेवक है, कोई राजसिक सेवक है, कोई सात्विक सेवक है, कोई निर्गुण सेवक है। लेकिन निर्गुण सेवक में भी बहुत तरह का सेवा है। निर्गुण सेवक में भी तरह तरह का भी दिखा है, तरह तरह का उदाहरण दिया है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ सेवक कौन है, बोले से रूपानुगत को स्वरूपदामोदर के अनुगत्य में जो सेवा करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ सेवक है। बोले जस्य देवे बरा भक्ति जथा देवे तथा गुरु तस्ते कठिता धत्ता प्रकाश। बोले जैसे हमारी ठाकुर जी के चरण में प्रीति है, ठीक वैसे गुरु जी के चरण में भी प्रीति होनी चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तभी किसके शिष्य के हृदय में वो सारे तत्व ज्ञान स्फूर्ति होता है। अगर गुरु जी को अगर कोई साधारण नर बुद्धि करते हैं, कहते भैया उसका सारे भक्ति बुद्धि जद है रक्षक, मतलब जैसे एक गैया को रखे घास देते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन दूध नहीं देता, और दूध नहीं देता है, ठीक वैसे ही उसकी सारी भक्ति भी कैसे नष्ट हो जाता है। इसलिए उसको पास में ही समस्त शास्त्र का निगूढ़ अर्थ
उसको पास में ही प्रकाश होता है। ठीक है, ये एक है। इसने दूसरा जो क्वेश्चन है, हमारा की करे बल पावो, मतलब हम लोगों को भगवान की भक्ति में हमें बल कैसे मिले। अब देखना, हर चीज़ में हमारा बल है। पढ़ाई में कितने समय लगा देते हैं, 8-8 10 घंटा लगा देते हैं, लगाते हैं। इसलिए काम करने के लिए बोलो, कितने घंटा के व्यक्ति काम करता है, 8-10 घंटा भी काम करता है। घर में आओ, पत्नी बोलता है दिन भर कहाँ गई, इतना लेट में आई, बच्चे को कौन पढ़ाएगा, हम पढ़ाएंगे। तो घर में सब्जी नहीं ले आओ, उसके लिए दिन भर देखना सबके सब साधारण काम में तो बड़े ताकत है, उसके लिए कोई हैं, उसके लिए कोई अलसता नहीं हो। लेकिन जब भगवान की भक्ति के बारे में बताओ ना, इसलिए कहते हैं हरि भजन के आलसी भोजन के होशियार। भजन के लिए बताओ तो उसमें आलसी है, बोले झूमे झूमे तलाश वाली। अगर हरि कथा भजन की बात बोले, बोले नींद आ रही तब क्या लाओ, सोना चाहते हैं। लेकिन यदि अन्य कथा पाओ आटिया साटिया कहो, अगर दुनियादारी कोई बात हो ना, एकदम नहीं ध्यान किया जाए। हमने इतना बड़ा भूत देखा था, अरे हमने 10 हाथ भूत देखा था, अरे वहाँ पर इतना बड़ा सांप, अरे हमने ये इतना बड़ा सांप देखा था, इतना दिया जाता है। लेकिन जब भजन की बात हो ना, हमारे अंदर में ताकत नहीं आती। इसलिए किसने प्रश्न किया है, हम भगवान की भजन में हमें शक्ति कैसे मिले, शक्ति कैसे मिले। बोले गुरुदेव सेवा आदर और प्रीति सहित कर ले, हृदय प्रचुर बल आसवे, गुरु सेवा नाम सेवा धराई, भक्ति बल लाभ है। तभी भक्ति में हमारी बल आएगी जब हम गुरु जी की सेवा बड़ी प्रीति और बड़े आदर पूर्वक जब हम गुरु जी की सेवा करेंगे, तभी हमारे अंदर में ताकत आएगी। नहीं तो जीवन में गुरु सेवा नहीं करेंगे, वैष्णव सेवा नहीं करेंगे, बोले नहीं हम तो भजन अपने आप कर लेंगे, हम गुरु वैष्णव की सेवा की जरूरत नहीं, हम तो भजन अपने आप कर लेंगे हैं। शास्त्र कहता है कभी भी भजन नहीं कर सकते, कभी भजन तुम्हारी हो ही नहीं सकता है। इसलिए बोले गुरु छाड़ी गोविंद भज जैसे तो आप जरा इसलिए यहाँ पर आगे प्रभुपाद का प्रश्न उत्तर आएगा। कुछ सहजिया लोग ऐसे है, वो चाहते हैं हम स्वयं राधा रानी की, कृष्ण की हम स्वयं सखी बन जाएंगे हैं, सखी बन जाएंगे, राधा रानी की दासी बन जाएंगे। केवल हमें ठाकुर सेवा चाहिए, हम गुरु वैष्णव की सेवा हमें जरूरत नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं भैया कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी, कभी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कहते सिद्धि भगवती वा नेति संशय अच्युत से बिना नी संशय छात्र भक्त परिचर्या दत्तात्मा। भगवान कहते जो व्यक्ति डायरेक्ट मेरी सेवा पूजा करता है, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ मैं एक दिन मेरे को पाएगा। लेकिन जो गुरु जी की सेवा वैष्णव का सेवा करता है, शास्त्र कहता है नी संशय छात्र, उनको भगवत प्राप्ति में कोई संशय नहीं, कोई संशय। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं तभी हमें ताकत मिलेगी जब गुरु वैष्णव की सेवा हम उनके आदर पूर्वक करेंगे हैं। लेकिन गुरु वैष्णव की सेवा तो करेंगे, लेकिन वो सचमुच से गुरु वैष्णव भी मिल जाएगी। ऐसे नहीं भ्रमित होकर के हैं, जिसका भजन भजन से कोई मतलब नहीं, भक्ति में कोई मतलब नहीं, भोगी व्यक्ति हो, हम अगर उसको गुरु का वैष्णव समझ जाएंगे, भैया उनकी सेवा से ऊपर जिसका तो कल्याण होगा। सचमुच से गुरु वैष्णव होनी चाहिए, भजन परायण होनी चाहिए, है ना, तब भी ये चीज़ होता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, बोले मत कथा चिंता बोधयन्ति परस्परम कथयन्ति च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति। बोले भक्तों का लक्षण क्या होनी चाहिए, मत कथा। बोले तो किसकी कथा बोलते हैं, भगवान की। मत चिंता, चिंता किसकी करते हैं, मेरी चिंता करते हैं। बोले बोधयन्ते परस्परम, आपस में चर्चा करते, किसकी चर्चा करते हैं, मेरी चर्चा करते हैं। बोले तुष्यन्ति च रमन्ति च, और क्या करते हैं, उसी में ही संतुष्ट रहते हैं, रमन्ति च, उसी में ही वो रमन करते हैं।
ठाकुर का साथ में जो रमण करते हैं। इसलिए ऐसे गुरु जी होनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं यहाँ वैष्णव गुरु होनी चाहिए। कौन होनी चाहिए? तो जो हर समय जिनके सारे चेष्टा ठाकुर की सेवा के लिए, गुरु वैष्णव की सेवा के लिए ही जिनकी सचमुच से सारी चेष्टा होनी चाहिए। ऐसे नहीं केवल अपना खाने के लिए, अपना पहनने के लिए, अपना सोने के लिए भगवान की सेवा करने में कोई मतलब नहीं ठाकुर जी नहीं। ऐसे गुरु जी की सेवा से कल्याण नहीं होगी, तब भी होगी जब सचमुच से कोई भजन बनाए ऐसे गुरुदेव की सेवा से। इसलिए यहाँ पर कहते हैं हाँ कहते ऐसे जो गुरु जी की जो संग करने पर क्या होता है। इसलिए भगवान कपिल देव कहते बोले माँ स एव साधु सुकृत्यम मक्सदार उपाकृतम। अगर संसार से मुक्ति पाना चाहते हो बोले आसक्ति प्रेम किसको साथ में करनी चाहिए? साधु को साथ में प्रेम करनी चाहिए। साधु को साथ में प्रेम करनी चाहिए, साधु संग करनी चाहिए। बोले सैव साधु सुकृत, साधु को साथ बोले साधु को साथ में क्यों करनी चाहिए? कारण है कहते एक होता है ना, एक होता है थियोरिकल, एक होता है प्रैक्टिकल है। लेकिन जो साधु के साथ संग करेंगे वो प्रैक्टिकल होगा। जैसे क्या करेंगे? अपना समय पूर्ण करके भगवान का भजन करेंगे, हरिनाम करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवत कथा करेंगे, भगवत सेवा करेंगे। प्रैक्टिकल है। तो ये प्रैक्टिकल रूप में हम किसको देखते हैं फिर क्या होता है? फिर अपने आप उसको साथ में जुड़ जाते हैं। थियोरिकल पढ़ते गए थियोरिकल, लेकिन उसमें इतना लाभ नहीं जितना लाभ है प्रैक्टिकल। इसलिए कहते सैव साधु सुकृत्यम मोक्षदार वाप्तम। अगर तुम डायरेक्ट भक्तों की संग सेवा करोगे, भक्तों का क्या लक्षण है? बोले शांति अव्यर्थ कालत्व, विरक्ति मान शून्यता, आशा बंध समुत्कंठा, नाम गान सदा। इस भक्तों का लक्षण है। कहते जितने दुख का कारण होने पर भी कभी उनका हृदय क्षुब्ध नहीं होता है। अव्यर्थ काल तुम समय को कभी जरूरत लगाते नहीं। विरक्ति माया वस्तु में स्थित विरक्ति, मान शून्यता, कभी भी अपना इज्जत नहीं चाहता है। मान आशा बंध, हर समय भगवत प्राप्ति के लिए जिनकी उत्कंठा बनी रहती है। नाम गाने सदा रुचि, हर समय भगवान के नाम कीर्तन में रुचि। आसक्ति तथा गुणाख्याने, भगवान की कथा सुनने में बोलने में बड़े आसक्ति है। प्रीति तद बसति स्थले, भगवान की लीला भूमि में निवास की बड़ी उनकी उत्कंठा। इस भक्तों का लक्षण है। तो ऐसे जो गुरुपाद पद्म हैं, अगर उनकी सेवा अगर हम हृदय से करते हैं तभी हमारे अंदर में प्रचुर बल आएगा। हमारे हृदय में प्रचुर बल आएगा। गुरु सेवा नाम सेवा द्वारा ही भक्ति बल लाभ होगी। जब हम ऐसे गुरु जी की सेवा करेंगे और क्या करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए महापुरुष कहते हैं दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण। ये दो काम क्या? बोले वैष्णव सेवन और नाम संकीर्तन। ये दो चीज को करो, शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण, जल्दी से जल्दी भगवान के चरण में जरूर प्राप्त हो। जैसे गुरुपाद पद्म की, प्रवक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की, पंचाकलंकरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।